नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब टैबलेट के रूप में मिलेगी कोरोना वैक्सीन। CDL कसौली में चल रहा है परीक्षण। क्लिनिकल ट्रायल के बाद आएगी बाजार में। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। हेल्थ कार्ड के लिए ऑनलाइन करें अप्लाई, वेबसाइट शुरू। अरविंद केजरीवाल को खालिस्तानी आतंकियों से खतरा। पंजाब पुलिस की दिल्ली पुलिस से अपील, कहा उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। गेहूं निर्यात पर रोक के फैसले का व्यापारी संगठन ने किया स्वागत, कहा जमाखोरी रोकने में मिलेगी मदद। महंगाई की मार, LPG के बाद अब CNG के दामों में लगी आग। 2 रुपये प्रति किलो महंगी हुई। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 4 धाम यात्रा के लिए तय संख्या से ज्यादा नहीं होंगे रजिस्ट्रेशन। असम में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, हजारों लोग बुरी तरह से प्रभावित। भूस्खलन से 3 लोगों की मौत, सेना ने संभाला मोर्चा। त्वचा पर घाव होना भी हो सकता है कोरोना का संकेत। NHS ने जारी किए कोविड के 4 नए लक्षण। गेहूं निर्यात पर रोक लगते ही 100 रुपये बढ़ गए दाम। कीमत और बढ़ने की उम्मीद में पैदावार स्टोर कर रहे हैं किसान। राहुल गांधी बोले, सरकार ने चंद पूंजीपतियों को पहुंचाया फायदा। कांग्रेस में लोकतंत्र लेकिन बीजेपी में नहीं। नेपाल में भी पड़ी महंगाई की मार। पेट्रोल बिक रहा है 170 रुपये प्रति लीटर। डीजल के दाम में लगी आग। बढ़ने वाली है भगवंत मान सरकार की मुश्किलें। 21 मई से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे डेयरी किसान। उज्ज्वला योजना की पड़ताल, साल में 4 सिलेंडर भी नहीं भरवा पाती गरीब परिवार की महिलाएं। जिनेवा ने ट्रायल प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोपों को नकारा, कहा कंपनी ड्रग रेगुलेटर को जल्द ही सौंपेगी mRNA वैक्सीन का डेटा। बैटरी कारोबार में उतरने की तैयारी में है टाटा ग्रुप। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्रांतिकारी हो सकता है फैसला। 26 मई को पहला बजट पेश करेगी योगी सरकार 2.0। मुफ्त बिजली और महिलाओं के लिए बसों में फ्री यात्रा का हो सकता है ऐलान। राहुल गांधी की कांग्रेसियों को नसीहत, पदों से ज्यादा जनता पर फोकस करना होगा, हम उससे कट गए हैं। चीन ने नागरिकों के देश छोड़ने पर लगाई रोक। आर्थिक संकट में फंसने के बाद शी जिनपिंग का बड़ा फैसला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति। समिति तैयार करेगी UCC का मसौदा, CM पुष्कर धामी। भारतीय किसान यूनियन में दो फार। BKU अराजनैतिक नाम से नया संगठन बना। राजेश सिंह चौहान अध्यक्ष चुने गए। सत्ता में आने पर EVM को बैन कर सकती है कांग्रेस। चिंतन शिविर में हुआ यह बड़ा फैसला। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच जाएंगे किसान। यूपी सरकार लॉन्च कर रही है खास पोर्टल, मिलेगी तमाम सुविधाएं। दिल्ली में अतिक्रमण रोधी अभियान पर आपकी बड़ी बैठक कल। बीजेपी की बुलडोजर राजनीति पर विधायकों से चर्चा करेगी केजरीवाल। कांग्रेस शुरू करेगी भारत जोड़ो यात्रा। पार्टी के भीतर सुधार के लिए गठित होगी टास्क फोर्स। सोनिया गांधी ने किए बड़े ऐलान। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे करेंगे आंदोलन, कहा लोकायुक्त कानून लाए या गद्दी से उतर जाएं। भारत में गेहूं निर्यात पर पाबंदी का कीमतों में बढ़ोतरी पर होगा बहुत कम असर। दूसरी वजहों से बढ़ेगी महंगाई, रिपोर्ट। कांग्रेस के बाद भाजपा का भी चिंतन शिविर। अहमदाबाद में तैयार होगा गुजरात रन जीतने का प्लान। अब पाक से ज्यादा चीन के बॉर्डर पर चुनौती। आर्मी ने शिफ्ट कर दिए 35,000 सैनिक। दूरसंचार विभाग ने गति शक्ति संचार पोर्टल किया लॉन्च। 5G रोल आउट करने में करेगा मदद। युद्ध के बीच कैंसर समेत कई जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं पुतिन। यूक्रेन के मेजर का दावा, रूसी सेना कर सकती है तख्ता पलट। केरल में भी अरविंद केजरीवाल का फ्री वाला दाव। आपने 2020 पार्टी के साथ किया गठबंधन। एस जयशंकर बोले, आतंकवाद को लेकर पुरानी सरकार से अलग है PM मोदी। न तो नजरअंदाज करेंगे और न ही बर्दाश्त। राकेश टिकैत का बड़ा फैसला। राजेश चौहान ने अलग संगठन बनाने का किया ऐलान, तो BKU ने 7 किसान नेताओं को किया बर्खास्त। किसानों के लिए खुशखबरी, अब खेतों में पेड़ लगाने पर हर महीने मिलेंगे पैसे। यूपी सरकार कर रही है विचार। FMCG कंपनियां घटा रही है अपने पैकेट का वजन। बढ़ती महंगाई के बीच कंपनियों ने उठाया कदम। नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में महिलाओं के खिलाफ कम हुई घरेलू हिंसा। सब में अब भी हो रहा है शोषण, रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव से 50 से कम उम्र के लोगों को 50% टिकट देगी कांग्रेस। रिटायरमेंट की एज लिमिट भी करेगी तय।
15 दिनों के लिए बढ़ी गेहूं की सरकारी खरीद, निर्यात पर प्रतिबंध लगने से किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने में मिलेगी मदद। त्रिपुरा में फेरबदल से भाजपा का सख्त संदेश, प्रदर्शन से ही तय होगा नेतृत्व। कर्नाटक, हिमाचल और मध्य प्रदेश को लेकर भी अटकलें। क्रिप्टो करेंसी से अर्थव्यवस्था का हो सकता है डॉलराइजेशन, भारत के लिए नहीं होगा सही। आरबीआई। जम्मू कश्मीर में 20,000 नौकरियों का लक्ष्य जल्द ही पूरा करने का दबाव, अब तक सिर्फ 9200 को मिला जॉब। तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है 1600 फीट का क्षुद्रग्रह, आज सुबह होगा धरती के करीब, नासा ने दी चेतावनी। दक्षिण अफ्रीका में कहर बरपा रहा है ओमिक्रॉन, 2 सब वेरिएंट बने मुसीबत, फिर बढ़ रहे हैं कोरोना केस। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर विपक्षी दलों की चुप्पी पर भड़के अवैसी, कहा मुसलमान उनके वोट बैंक नहीं हैं। गर्मी के ताप से बचने को लोगों ने किया पहाड़ों का रुख, उत्तराखंड में होटलों की बुकिंग हो चुकी है फुल, हिमाचल में भी मारामारी। पाकिस्तान में सरकार बदलने से भी नहीं सुधरेंगे देश के हालात, अब खाने का तेल हुआ लोगों की पहुंच से बाहर। मौसम अपडेट, दिल्ली समेत 9 राज्यों में आसमान से बरस रही है आग, पारा 48 डिग्री के पार, अगले 5 दिनों में देश के इन हिस्सों में हीट वेव करेगी परेशान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब टैबलेट के रूप में मिलेगी कोरोना वैक्सीन, सीडीएल कसौली में चल रहा है परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल के बाद आएगी बाजार में। जी हाँ, सब कुछ सही रहा तो कुछ समय में कोरोना वैक्सीन की टैबलेट बाजार में आ सकती है। सेंट्रल ड्रग लैब कसौली में इसका दूसरे दौर का परीक्षण चल रहा है। इसके बाद लोगों को जल्द ही कोरोना वैक्सीन टैबलेट के रूप में भी मिल सकेगी। बेंगलोर स्थित सिंजिंग कंपनी ने इस टैबलेट को अमेरिका से इंपोर्ट लाइसेंस पर लिया है और अब इसको भारत में संयुक्त रूप से तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके सैंपल परीक्षण के लिए सीडीएल कसौली भेजे गए हैं। फेज 2 के परीक्षण के बाद टैबलेट के अन्य परीक्षण होंगे। इसके बाद कंपनी क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी। कोरोना वैक्सीन की टैबलेट आ जाने से लोगों को इंजेक्शन का दर्द नहीं सहना पड़ेगा। खास तौर पर बच्चों में इंजेक्शन को लेकर ज्यादा डर रहता है। यदि टैबलेट बाजार में आ जाती है तो बच्चों के लिए काफी राहत की खबर होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई की मार, एलपीजी के बाद अब सीएनजी के दामों में भी लगी आग, 2 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। जी हाँ, एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। आज इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में वृद्धि कर दी है। सीएनजी के दामों में आज 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये नए दाम दिल्ली एनसीआर में सुबह 6 बजे से लागू हो गए हैं। दिल्ली एनसीआर में मौजूदा सीएनजी के दामों की बात करें तो जहाँ दिल्ली में लोगों को 71.61 रुपए प्रति किलो के दर से सीएनजी मिल रही है, वहीं गुरुग्राम में सीएनजी रेट 79.94 रुपए प्रति किलो है। फरीदाबाद में सीएनजी रेट 76.99 रुपए प्रति किलो है और नागपुर में सबसे ज्यादा 115 रुपए प्रति किलो है। इससे पहले 14 अप्रैल को सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए थे। वहीं आपको बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में 7 मई को 50 रुपए का इजाफा हुआ था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्वचा पर घाव होना भी हो सकता है कोरोना का संकेत। एनएचएस ने जारी किए कोविड के 4 नए लक्षण। जी हाँ, कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के 2 साल बाद भी दुनिया भर में हर जगह कोविड-19 के हजारों मामले दर्ज किए जा रहे हैं। संक्रमण के नए स्वरूपों के बढ़ने के साथ ही कोविड के लक्षणों में बदलाव आए हैं। शुरुआत में ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने बुखार, खांसी, सूंघने या स्वाद की क्षमता जाने या उसमें बदलाव इसके मुख्य लक्षण बताए थे। अब एनएचएस के हाल में दिशा निर्देशों से गले में सूजन, नाक बंद होना या बहना और सिर में दर्द समेत अन्य लक्षणों की भी जानकारी दी गई है। वहीं त्वचा पर घाव से लेकर सुनने की क्षमता जाने तक सामने आ रहे हैं। आंकड़े तेजी से यह दिखा रहे हैं कि कोविड के लक्षण आम सर्दी, खांसी या फ्लू से अलग हो सकते हैं। नए लक्षणों में त्वचा पर घाव, कोविड, नाखून, बाल झड़ना, सुनने की क्षमता चले जाना भी शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सत्ता में आने पर ईवीएम को बैन कर सकती है कांग्रेस, चिंतन शिविर में हुआ है बड़ा फैसला। जी हां, कांग्रेस लंबे समय से ईवीएम पर सवाल उठाती आ रही है। कांग्रेस के ईवीएम के प्रति नाराजगी उदयपुर में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भी देखने को मिली है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि सत्ता में आने के बाद ईवीएम पर बैन लगाएंगे। सरकार बनने पर कांग्रेस बैलेट पेपर पर चुनाव करवाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी कहा है कि उनकी पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम हटाकर मत पत्र से चुनाव कराने का वादा अगले लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में करना चाहिए। इस मुद्दे को जनता के बीच भी ले जानी चाहिए। पार्टी के चिंतन शिविर के लिए गठित राजनीतिक मामलों की समन्वय समिति के सदस्य चौहान ने कहा है कि यह उनकी निजी राय है, लेकिन कई नेताओं ने भी इस पर सहमति जताई है कि हमारे घोषणा पत्र में लिखना पड़ेगा कि हम सत्ता में आएंगे तो ईवीएम हटाकर मत पत्र की तरफ जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एफएमसीजी कंपनियां घटा रही है अपने पैकेट का वजन। बढ़ती महंगाई के बीच कंपनियों ने उठाया कदम। जी हां, रोजमर्रा की
इस्तेमाल का उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियां कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई की चुनौती से निपटने के लिए अपने उत्पादों के पैकेट का वजन घटा रही है। इसके अलावा कंपनियों ने ब्रिज पैक भी उतारे हैं। ब्रिज पैक किसी उत्पाद श्रृंखला में अधिकतम और सबसे कम मूल्य के बीच की श्रेणी होता है। वजन घटाने की वजह से इन कंपनियों को पैकेट बंद उत्पादों के दाम नहीं बढ़ाने पड़े हैं। इस तरह का कदम कंपनियां मुख्य रूप से कम आय वर्ग के यूजर्स को लक्ष्य कर उठा रही है। इसके अलावा इन कंपनियों ने किसी उत्पाद के बड़े पैकेट के दाम में बढ़ोतरी की है। हालांकि यह वृद्धि भी 10% से कम ही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेहूं निर्यात पर रोक लगते ही 100 रुपए बढ़ गए दाम। कीमत और बढ़ने की उम्मीद में पैदावार स्टोर कर रहे हैं किसान। जी हां, केंद्र सरकार के गेहूं निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध के फैसले के बाद किसानों ने इस अनाज को स्टोरेज करना शुरू कर दिया है। निर्यात पर प्रतिबंध लगते ही गेहूं के दाम खुले बाजार में एकाएक 100 रुपए तक बढ़ गए हैं। जो गेहूं 2100 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा था वह अब 2200 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जा रहा है। गेहूं के दाम बढ़ने से किसानों के चेहरों पर रौनक लौट आई है। इस साल के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। गेहूं के रेट बढ़ने से किसानों ने सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों से दूरी बना ली है और वे बाजार में गेहूं बेचकर नगद पैसा लेकर अपनी जरूरतें पूरे कर रहे हैं। यह पहला मौका है जब सीजन में गेहूं सरकारी दर से ऊपर के रेट पर बाजार में बिक रहा है। आने वाले दिनों में गेहूं के भाव 3000 से ऊपर जा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए खुशखबरी, अब खेतों में पेड़ लगाने पर हर महीने मिलेंगे पैसे। यूपी सरकार कर रही है विचार। जी हां, उत्तर प्रदेश में किसानों को खुशखबरी मिलने वाली है। अब किसान निधि की तरह खेतों में पेड़ लगाने पर भी सरकार हर महीने किसानों को पैसा देगी। राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा है कि यूपी सरकार इस योजना पर विचार कर रही है। बरेली जनपद में महानगर सरफरा एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह में डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा है कि जो किसान अपने खेतों में पेड़ लगाएंगे उनके लिए किसान सम्मान निधि की तरह ही सरकार योजना लेकर आएगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।